नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं टाइटन कंपनी के स्टॉक के बारे में, जहां कहीं ना कहीं ये स्टॉक टॉप आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं इस स्टॉक में बेरिश स्ट्रक्चर चार्ट पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बात करेंगे और क्या ये स्टॉक अब गिरने को तैयार होता हुआ दिख रहा है या फिर यहाँ सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। आज के दिन अगर हम बात करें, मजबूत बाजार में भी स्टॉक वीकनेस शो कर रहा था। 3272 के आसपास लगभग 2% की बड़ी तेज गिरावट के साथ स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं दिन के रेंज की, तो 3257 का लो लगाया और कहीं ना कहीं सुबह से ही ये स्टॉक में लगातार वीकनेस बनी हुई दिखाई दे रही है। 3332 का इंट्राडे हाई था सुबह का, और दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास ही जो है स्टॉक की क्लोजिंग आती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे वीकनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 52 वीक रेंज अगर आप देखेंगे तो 3886 रुपए का इसका 52 वीक हाई है, जहां से स्टॉक लगभग लगभग 600 रुपए से ज्यादा करेक्ट कर चुका है। और 52 वीक लो है 2882 रुपए का, जो उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक थे आज के दिन, 20 लाख शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम देखने मिले, क्योंकि टिकट साइज जो है स्टॉक का बहुत बड़ा है। तो जबरदस्त जो सेलिंग है वो अब यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब क्या इस स्टॉक में गिरावट का सिलसिला चालू होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लंबी तेजी अगर हम बात करें हो चुकी है। राकेश झुनझुनवाला ने इस स्टॉक में बड़ा इन्वेस्ट किया था, बहुत ही नीचे के प्राइस में, बहुत बड़ा मल्टीबैगर बना है। बाकी सभी को लगा है कि किस तरीके की इस स्टॉक ने रिटर्न बना के दिया। कोरोना क्रैश के समय भी स्टॉक ऑलमोस्ट 800 रुपए 750 रुपए तक का लो छुआ था, और उसके बाद से स्टॉक 3800 तक जाता हुआ दिखाई देने की, वहां से भी अगर हम देखें सात 4-5 गुना होता हुआ ये स्टॉक जो था वो दिखाई दिया। तो वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक किस तरीके का देखने मिलता है, इसको अगर हम समझे, 2,90,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। 1 रुपए की फेस वैल्यू, डिविडेंड यील्ड है 0.34% की। और ईपीएस अगर आप देख रहे हैं तो 39 रुपीज के आसपास की ईपीएस है, और पीई में अगर आप देख रहे हो तो 83 का पी, यानी कि जो कहीं ना कहीं बहुत ही हायर साइड में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा करेक्शन अगर यहाँ पे देखने को मिलता है तो एक अच्छे लेवल हो जाएंगे जहां पे इसमें एंट्री की जा सकती है नीचे लेवल पे, क्योंकि ये स्टॉक जो है हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन के साथ ही ट्रेड करता है। तो यहाँ पे आपको हमेशा ही ये प्रीमियम वैल्यूएशन जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि अपने आप में ये एक अलग ही कंपनी है। जिस तरीके का इसका बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट को बिलोंग करता है। तो यहाँ आपको एक अच्छा खासा प्रीमियम देखने को हमेशा मिलता है। प्राइस टू बुक में भी देखें, 31 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में चार्ट पैटर्न जो है वो अब बेरिशनेस की तरफ आपको शो कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक में हमने देखा था जनवरी के आसपास 3800 3900 तक के लेवल्स जो थे वो लगे थे, और उसके बाद से स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा था, 3500 के आसपास सपोर्ट ले रहा था। लेकिन जैसे ही स्टॉक ने 3500 का सपोर्ट तोड़ा, हमने देखा मई के महीने में यहाँ पे एक तेज करेक्शन आया था, और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3200 3250 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। पिछले महीने भी जब करेक्शन आया था 4 जून के दिन, एक बड़ा करेक्शन देखने मिला था इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद। इस स्टॉक ने 3055 का लो बनाया था, लेकिन क्लोजिंग जो थी वो 3200 के ऊपर देखने को मिली थी, 3238 के लेवल पे। और उसके बाद इस स्टॉक में रिकवरी भी जरूर बनी थी, लेकिन ये स्टॉक 3600 के आसपास जाके फिर से अगर आप देख रहे हैं तो 19 जून के बाद से स्टॉक 3600 का लेवल छूने के बाद फिर से बड़ा करेक्शन दिखाता नजर आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लेने के बाद 3250 के आसपास 2 बार सपोर्ट लेके रिकवर की कोशिश किया, और वापस तीसरी बार अभी 3250 3260 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। तो एक तो ये चीज है सबसे बड़ी बेरिशनेस की चीज, और दूसरी चीज ये है ये स्टॉक 200 ईएमए के नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और लगभग अब सारे जो मूविंग एवरेजेस हैं वो 200 ईएमए को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर 200 ईएमए के नीचे ये स्टॉक जाता है, क्लोजिंग होने की कोशिश तो पिछले 3-4 दिनों से हमको देखने को मिली ही है, और अगर सारे मूविंग एवरेजेस 200 ईएमए को नीचे की तरफ ब्रेकआउट देते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर 3250 के नीचे जाके ट्रेड करने की कोशिश करता है तो सेलिंग प्रेशर जो है वो इस स्टॉक पे आपको हावी होता हुआ दिखाई देगा। उस कंडीशन में फिर स्टॉक में आपको एक बार के लिए 3000 3100 तक के जो लेवल्स है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं कि 100 200 300 रुपए तक की जो डाउन साइड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खुलती हुई दिखाई देगी। इस स्टॉक में अच्छा लेवल कौन सा हो सकता है जहां पे एंट्री के लिहाज से इस स्टॉक में रखा जा सकता है अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है किसी को, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि टाइटन जैसा स्टॉक जो उनके स्टॉक पोर्टफोलियो में रहे। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेते हैं तो कोई भी दिन बुरा नहीं होता, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक आप हमेशा परफेक्ट प्राइस पे नहीं पकड़ सकते। यहाँ से हो सकता है यही बॉटम बना के रिकवर हो जाए तो आपको लगेगा कि अच्छा प्राइस था मैंने नहीं लिया, यहाँ से रिकवर हो गया। और हो सकता है आपने यहीं पे ले लिया और यहाँ से ब्रेकआउट
की जगह ब्रेक डाउन हो जाए, नीचे चला है, तो आपको लगेगा काश में रुक जाता तो यहाँ पे मुझे नीचे के और अच्छे लेवल्स मिल जाते। तो कोई भी टाइम आप परफेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन चार्ट पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वीकनेस जो है वो आ रही है। अगर यहाँ पे 3250 का लेवल नीचे टूटता है तो कहीं ना कहीं फिर एफएंडो में और फ्यूचर्स में भी जो है ट्रेडर्स इसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकली ये जो स्टॉक है थोड़ा वीक हो जाएगा और उस कंडीशन में फिर शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। और उस कंडीशन में स्टॉक में अगर 2903,000 तक के लेवल देखने मिलते हैं तो वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी लेवल हो सकता है, जहां पे फिर आदमी, अगर आप सोच रहे हैं कि 2-3 साल का अगर व्यू है तो आपको एक बहुत ही शानदार लेवल्स वो होते हुए दिखाई दे सकता है। वो उस लेवल तक आता है नहीं आता है ये आपको समय बताएगा, क्योंकि अब ये महीना जो है वोलेटिलिटी भरा हो सकता है, क्योंकि बजट भी इस महीने आने वाले हैं। सोने चांदी के दाम भी आप देख रहे हैं रिकॉर्ड हाई के आसपास कहीं ना कहीं चलते हुए दिख रहे हैं। तो अब देखने वाली चीज होगी कि क्या गोल्ड के दाम यहाँ से बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इसका बिजनेस उसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट आपको हमेशा इसके प्राइस पे देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे जब तक ये स्टॉक 3250 के ऊपर है तब तक वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। 3250 के नीचे जाता है तो यहाँ सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा। और जब तक ये स्टॉक एक बार 3300-3400 के ऊपर सस्टेनेबली चलता हुआ न दिखाई दे तब तक यहाँ पे पहले स्ट्रेंथ के साइन देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जोन पे यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। 3600 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इसकी पूरी बेरिशनेस खत्म हो गई है, बॉटम क्रिएट हो गया इस लेवल के आसपास और फिर ये स्टॉक वापस अपने पुराने हाइस की तरफ बढ़ने को तैयार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिलहाल तो अभी इस स्टॉक में यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच का मूड रखना ज्यादा अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।